नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम देखने वाले हैं, अगर आपके मुंह में कैरियस टूथ रहेगा, यानी अगर आपके किसी दांत को कीड़ा लगा है या फिर कोई दांत फ्रैक्चर हुआ है या फिर दांतों के नीचे इन्फेक्शन है, यानी आपके मसूड़े में काफ़ी सूजन आता है, उससे ब्लीडिंग होता है, तो फिर इसके कारण हमें हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। बहुत सारे पेशेंट है बहुत बार पूछते हैं कि हमारे दांतों में जो दर्द है वो जो उसमें इन्फेक्शन है, तो उसके कारण हमारे हार्ट को कोई नुकसान हो सकता है या फिर इन फ्यूचर हमें उससे कोई तकलीफ़ हो सकती है या नहीं। तो इसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो देखिए, हार्ट अटैक मोस्टली क्यों होता है कि जब भी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली वेजल्स है, वहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है या फिर वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग होती है या फिर कोलेस्टेरॉल की वजह से उसकी जो थिकनेस है वो अगर कम हो जाती है, तो वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाता है और उसके कारण हमें हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक नॉर्मल सी बात है। तो अभी देखिए, अगर हम डेंटल परसेप्शन से देखेंगे कि डेंटल इन्फेक्शन के कारण हमें हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं, इस पे काफ़ी रिसर्च शुरू है और रिसर्च में ये पाया गया है कि हार्ट अटैक जो है वो डेंटल इन्फेक्शन से हो सकता है। लेकिन आपका जो डेंटल इन्फेक्शन है वो किस टाइप में है, किस क्वांटिटी में है और कहाँ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपको पेरियोडोंटाइटिस यानी अगर आपके जो दांतों के नीचे इन्फेक्शन है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारी पस जमा हो गई है और आप फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, तो हो सकता है कि जो भी ब्लड स्ट्रीम है, मतलब हमारी जो बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे वेजल्स रहती है, नसें रहती है, उसके थ्रू जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो उसमें अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर डेंटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन चला जाता है तो फिर आपके हार्ट को वो दिक्कत कर सकता है और उसके कारण आपको हार्ट अटैक हो सकता है। देखिए, हार्ट अटैक होने के काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें डेंटल इन्फेक्शन ये एक रीज़न हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपके मुंह में डेंटल इन्फेक्शन है या फिर आपके दांतों के नीचे काफ़ी इन्फेक्शन है और आपकी अगर हाइजीन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, अगर आपकी ओरल हाइजीन बिल्कुल ख़राब है, आप अच्छे से ब्रशिंग नहीं करते हो, आपके मसूड़ों पे काफ़ी सूजन है, उसमें से ब्लीडिंग होता है, आपके कुछ दांत फ्रैक्चर है, उसके नीचे पस जमा हो चुकी है, तो उसमें फिर डेंटल इन्फेक्शन से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लड स्ट्रीम के द्वारा उसका संक्रमण आपको हो सकता है। तो मैं तो पर्सनल आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप हार्ट पेशेंट हो या फिर आपको हार्ट की ऑलरेडी कोई बीमारी है, तो फिर आपका डेंटल हाइजीन काफ़ी क्लीन होना चाहिए। आपके मुंह में कोई भी डेंटल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और उससे जो होने वाला हार्ट अटैक का खतरा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एज बिलो 30 है तो आपको संक्रमण होना बहुत उसके चांसेस कम है। लेकिन अगर आपकी एज 40 के अबव है तो फिर आपका ओरल हाइजीन आपको अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो अगर आपके मन में अगर कभी डाउट आता है तो आप आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट को एक बार जाके कंसल्ट कर सकते हो। वो एक्सरे निकाल के, आपके जो भी डेंटिस्ट हो वो एक्सरे निकाल के चेक करेंगे दांत के नीचे इन्फेक्शन है या नहीं है। जैसे इमेज में देख पा रहे हो, अगर ऐसी कंडीशन आपके मुंह में बार बार होती है, मतलब दांतों के नीचे इन्फेक्शन बढ़ जाता है या फिर पस बढ़ जाती है और फिर एक फुंसी आती है और फिर वो फूट के पस बाहर आ जाता है और फिर से वो पस बढ़ जाता है, अगर ऐसे रिपीटेड कंडीशन होती है तो आपको फिर डेंटल इन्फेक्शन से हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए मिलते और एक ऐसे ही नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।